This is Science Class 6, Chapter 9, The Living Organism and Their Surrounding. The remaining part of this chapter is Activity 3rd. Bring a potted cactus and a leafy plant to the classroom. आपको एक कैक्टस का पौधा लेना जो लगा हुआ हो किसी गमले में, और एक लीफी प्लांट लेना है जिसमें पत्तियाँ हो, क्लासरूम में ले आना है. टाई पॉलीथीन बैग्स टू some parts of the two plants as was done for activity 4 in chapter 7. आपको अब पॉलीथीन से उसे टाई अप कर देना है, बांध देना है, जैसे कि एक्टिविटी 7 में एक्टिविटी 4 में हमने किया था चैप्टर 7 में, वेयर वी स्टडीड ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, जहाँ हमने स्टडी की थी वाष्पोत्सर्जन के लिए, प्लांट में जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसकी स्टडी की थी. लीव द पॉटेड प्लांट इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू आवर. छोड़ दो उस पॉटेड प्लांट को सन में और कुछ घंटे बाद उसे ऑब्जर्व करना है. व्हाट डू यू सी, क्या आपने क्या देखा या आप क्या देखते हैं. डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड ऑन द 2 पॉलीथीन बैग्स. क्या आप ये नोटिस करते हैं कि ये अंतर पाते हैं कि जो पानी जो कलेक्ट हुआ है उस पॉलीथीन बैग्स में, 2 पॉलीथीन बैग में कितना पानी कलेक्ट हुआ है, ये आपको डिफरेंस बताना है. डेजर्ट प्लांट लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रो ट्रांसपिरेशन. जो डेजर्ट रेगिस्तानी प्लांट है उसने बहुत कम मात्रा में पानी बाहर निकाला है वाष्पोत्सर्जन में. द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट आर आइदर एब्सेंट वेरी स्मॉल और दे आर प्रेजेंट इन द शेप ऑफ स्पाइंस. रेगिस्तानी प्लांट की जो पत्तियाँ होती है या तो अनुपस्थित होती हैं या छोटी होती हैं या फिर कांटों की शेप में होती हैं. दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन. ये कम मात्रा में पानी निकालने में वाष्पोत्सर्जन में हेल्प करता है. कम से कम पानी खर्च हो वाष्पोत्सर्जन में, इसलिए ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेती हैं. द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन द कैक्टस इज़ इन फैक्ट इट्स स्टेम. आप जो पत्तियों की तरह स्ट्रक्चर देख रहे हैं कैक्टस में, वास्तव में ये तना है, जैसे कि फिगर 9.5 में दिया हुआ है. 9.5 का फिगर ऊपर आपकी बुक में होगा. फोटोसिंथेसिस इज इन दीज प्लांट्स इज़ यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम. इसमें जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो ज़्यादातर स्टेम्स के ज़रिए होती है. द स्टेम इज़ ऑल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर विच हेल्प टू रिटेन वाटर. जो इसका स्टेम होता है, तना होता है, वो मोटी मोमी परत से कवर होता है, जिससे कि पानी बहुत कम मात्रा में या फिर पानी उसमें जमा रहता है, बरकरार रहता है, बहुत कम मात्रा में ट्रांसपिरेशन में वो उड़ता है. मोस्ट डेजर्ट प्लांट हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर. ज़्यादातर जो रेगिस्तानी प्लांट होते हैं उनके रूट्स बहुत ही गहराई में नीचे चले जाते हैं मिट्टी में, पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए. माउंटेन रीजन, पर्वतीय क्षेत्र. These habitats are normally very cold and windy. ये निवास स्थान जो होता है वो नॉर्मली बहुत ही ठंडा और बहुत ही ठंडी हवा वाला होता है. इन सम एरियाज, कुछ एरिया में स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर. स्नोफॉल्स हो जाती हैं विंटर सीजन में. देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स. पर्वतीय जो क्षेत्र होता है उसमें अलग अलग प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के प्लांट्स और एनिमल रहते हैं. हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्री सोन इन फिगर 9.6. क्या आपने इस प्रकार के पौधों को देखा है. 9.6 में देखिए आपको दिख रहा है. इफ़ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वन यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज. अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों में कभी विज़िट करने गए हों 1-2 बार, क्या आप रहते हो वहाँ पर, तो आपने बहुत ज़्यादा संख्या में इस तरह के पेड़ देखोगे. बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन
अदर रीजन्स। लेकिन क्या कभी आपने नोटिस किया कि इस तरह के जो पेड़ होते हैं वो दूसरे प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं उसमें ग्रो कर सकते हैं या ग्रो होते हैं? हाउ आर दीज ट्रीज अडेप्ट टू द कंडीशन प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट्स? कैसे अडेप्ट कर लेते हैं इस तरह के पेड़ इस तरह की प्रबल कंडीशंस में, बहुत ज़्यादा इस तरह की कंडीशंस में खुद को कैसे डाल लेते हैं? दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। इस प्रकार के जो ट्रीज़ होते हैं उनके जो कोन शेप के होते हैं, ऊपर से कोन शेप के होते हैं और इनकी ब्रांचेस स्लोपिंग ढलानदार होती हैं। द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर निडल लाइक। और कुछ इस प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ सुइयों की तरह होती हैं। दिस हेल्प द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजली। ये हेल्प करती हैं बरसात में, रेन वाटर में, और जो स्नो होती है उस पर गिर जाती है पत्तियों पे, ब्रांचों पे, उसको आसानी से नीचे झाड़ने में, गिरा देने में, आसानी से स्लाइड करा देने में। देयर कुड बी ट्रीज विद शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन्स। इस तरह के जो ट्रीज़ होते हैं उनकी शेप्स जो होती हैं अलग प्रकार की हो सकती हैं। फ्रॉम दीज दैट आर प्रेजेंट इन द माउंटेन, जो कि माउंटेन में प्रेजेंट होती हैं, माउंटेन में होती हैं, पर्वतों में होती हैं, उनकी शेप अलग प्रकार की हो सकती है। दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडेप्टेशन टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन्स। इनके पास अलग प्रकार के अलग प्रकार के एडेप्टेशन आ जाती है माउंटेन के क्षेत्र में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन आर ऑल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशन देयर। जो जानवर वहाँ पे रहते हैं माउंटेन क्षेत्र में वो भी खुद को उस प्रकार के अनुकूलन की दशा में खुद को ढाल लेते हैं, वहाँ के माहौल में खुद को अनुकूलित कर लेते हैं। एज फिगर 9.7 दे हैव थिक स्किन और फर। इनके पास मोटी स्किन होती है और फर होता है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, जो कि इन्हें बचाता है कोल्ड से, ठंड से। फॉर एग्जाम्पल याक्स, जैसे कि याक आपने देखा होगा। हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। इनके पास लंबे बाल होते हैं जो इनको गर्म रखते हैं। स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी। जो स्नो की लेपर्ड होता है, चीता टाइप का, उसकी जो फर होती है बहुत मोटी होती है उसकी बॉडी पर। आप देख लीजिए, फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में से कोई एक फिगर आपको बनाना है आपके नोटबुक में। इंक्लूडिंग फीट एंड टोज़। इनकी जो लेपर्ड होता है स्नो का, उसकी फर बहुत थिक होती है, मोटी होती है, और इनकी जो फीट होती है और टोज़ होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं। दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक ऑन द स्नो। ये प्रोटेक्ट करते हैं इनकी फीट को कोल्ड से, ठंड से, जब ये चलते हैं बर्फ़ में। द माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग हूप्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लॉप ऑफ द माउंटेन्स। माउंटेन जो गोट होती है उनके पास स्ट्रॉन्ग हूप्स होते हैं, बहुत मजबूत खुर होते हैं, जिससे कि ढलानदार चट्टानों पर आसानी से दौड़ सकें। एज वी गो अप इन द माउंटेन्स रीजन द सराउंडिंग चेंज एंड वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडेप्टेशन एट डिफरेंट हाइट्स। जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं पर्वतीय क्षेत्र में, तो उसके चारों तरफ चेंज हो जाता है सब कुछ। एंड वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडेप्टेशन, और हम वहाँ पे अलग प्रकार का अनुकूलन देखते हैं ज़्यादा ऊंचाई पर। ग्रास लैंड्स। अ लॉयन लिव्स इन अ डेजर्ट और अ ग्रास लैंड एंड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर। लॉयन रहते हैं जंगलों में और घास के मैदानों में। ये एक स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है जो कि शिकार करता है जानवरों का, दूसरे जानवरों को, जैसे कि हिरन का। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर। ये हल्के ब्राउन रंग का होता है। लुक एट द पिक्चर ऑफ लॉयन एंड दैट अ डियर। 9.8 फिगर आप देख रहे हो, इसमें लॉयन और डियर दोनों का पिक्चर दिया हुआ है। हाउ आर सी आइज प्लेस इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स। कैसे इनकी आँखें आइज प्लेस इन द फेस में होती हैं फॉर दीज टू एनिमल, इन दोनों एनिमल के। आर दे इन द हंट, आर दे इन द फ्रंट और ऑन द साइड ऑफ द आइज।
क्या इनकी आर दे इन द फ्रंट, क्या ये फ्रंट पे होती हैं और ये साइड में होती हैं। लॉयन हैव लॉन्ग क्लॉज, लॉयन के लंबे पंजे होते हैं। इन देयर फ्रंट लेग, उनके आगे के पैर में लंबे पंजे होते हैं, क्लॉज होते हैं। दैट कैन बी विदड्रॉ इनसाइड द टोज, जो कि अंदर की टोज में अंदर की ओर चले आते हैं। डू द फीचर ऑफ द लॉयन हेल्प इट इन एनी वे टू सर्वाइव, क्या कोई लक्षण लॉयन का हेल्प करता है किसी और तरीके से उनको जीने में। इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे एनिमल टू ईट। इसके जो हल्का ब्राउन कलर होता है वो इसे मदद करता है छुपने में घास के मैदान में, जब ये हंट कर रहे होते हैं अपने शिकार का। प्रे मीन्स शिकार होता है, एनिमल टू ईट जो एनिमल को खाते हैं। द आइज इन फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे, जो इनकी आंखें होती हैं सामने की तरफ, वो अलाउ करती हैं इन्हें अपने शिकार के लोकेशन को दिखाती हैं, उनका आइडिया बताती हैं, सही आइडिया अनुमान बता देती हैं आँखें। अ डियर इज़ अनदर एनिमल दैट लिव इन द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, हिरन एक दूसरा जानवर है जो कि फॉरेस्ट में और ग्रासलैंड यानी घास के मैदानों में रहते हैं। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम ऑफ द फॉरेस्ट, इनके दांत जो होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, जिससे कि ये पेड़ों की शाखाओं को आसानी से, कठोर शाखाओं को आसानी से चबा सकें। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर, डियर को ज़रूरत होती है जानने की कि अपने शिकारी के उपस्थिति के बारे में। एनिमल जो प्रेडेटर्स होता है, एनिमल्स लाइक लॉयन दैट मेक इट देयर प्रे, जानवर जैसे कि शेर जो कि बनाता है उनको अपना शिकार बना लेता है। इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे, ये उन्हें वहाँ से भागने में मदद करते हैं, उन दूर ले आने में मदद करते हैं और इनका शिकार बनने से रोकते हैं, शिकार नहीं बनने देते हैं। इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट ऑफ प्रेडेटर, इनके पास लंबे कान होते हैं जिससे कि अपने शिकारी के मूवमेंट को आसानी से सुन सकें। द आइज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड, जो आइज होती हैं वो इनके हेड के साइड में होती हैं। अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शन, जो कि इनको सभी डायरेक्शन में खतरे से बचाते हैं या दिखाते हैं खतरे को। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर, हिरन की जो स्पीड होती है इनको मदद करती है हिरन को अपने शिकारी से दूर ले जाने में। देयर आर मैनी अदर फीचर ऑफ द लॉयन, लॉयन के और भी फीचर्स होते हैं डियर एंड और अदर एनिमल्स, लॉयन के, हिरन के और दूसरे प्रकार के जानवरों के या फिर प्लांट के, जो कि उनको वहाँ के माहौल में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं। सो टुडेज क्लास फिनिश हियर, टुमारो वी विल स्टार्ट some aquatic habitats. Okay, thank you, have a nice day.